Hello everyone, how are you all? A very hearty welcome to this mind blowing platform Education C. I am Shivangi Singh and today we will study pronoun with full concept and all types of pronoun with example. इस वीडियो में हम बहुत कम समय में पूरे प्रोनाउन को कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा और आपको प्रोनाउन समझ में आया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ने से पहले एक बार हम डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ डेफिनेशन, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोनाउन नाउन के प्लेस पे यूज़ होने वाला वर्ड होता है। ठीक है, नाउन नेमिंग वर्ड होता है और नाउन के प्लेस पे यूज़ होने वाला वर्ड प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कैसे यूज़ होता है। हरी इज़ अब्सेंट बिकॉज हरी इज़ इल। मैंने पिछले वीडियो में भी इल वाला ही एग्जाम्पल लिया था और इस वीडियो में भी ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए हरी का रिपीटेशन हुआ है, तो उसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, ही के प्लेस पे ही आया। ही क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन। ओके, तो समझ में आया आप लोग को कि हरी की जगह पे ही आया, वो प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे हरी का रिपीटेशन नहीं हुआ है। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड इम्फेटिक प्रोनाउन, फोर्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिफ्थ रिलेटिव प्रोनाउन, सिक्स डेमोन्स्ट्रेटिव, सेवन इंटरगेटिव, एट डिस्ट्रीब्यूटिव, नाइन पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये सारे क्या थे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। हिंदी में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आएगा। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में दिया हुआ है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस बिकॉज दे ऑल स्टैंड फॉर द थ्री पर्सन। अब ये थ्री पर्सन्स क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये सभी सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज़ होने वाले प्रोनाउन हैं। फर्स्ट पर्सन होता है द पर्सन स्पीकिंग, जो बोलता है या फिर जो बात करता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात किया जाता है या फिर जो बात को सुनता है, उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात किया जाता है वो थर्ड पर्सन होता है। ओके, सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ओके, इसको समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। इट रिप्रेजेंट्स द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। जब कोई एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए और इसका इफेक्ट सब्जेक्ट पे ही पड़े तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, इसके जब हम वर्ड पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर एंड इट सेल्फ्स टू आवर, देम, योर। मतलब माई सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और सेल्फ ऐड करेंगे आवर, देम, योर के साथ तो हो जाएगा आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ओके, तो इन वर्ड का यूज़ करते हैं, उससे उसका इफ़ेक्ट सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। लाइक आई हर्ट माई सेल्फ, इसका जो आई ने जो एक्शन किया उसका रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पे ही आया। आई हर्ट माई सेल्फ मतलब मैंने स्वयं को चोट पहुंचाया। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन आई पे हुआ। ठीक है, यहाँ पे माई सेल्फ और आई सेम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पे हो गया। नेक्स्ट है इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। एन इम्फेटिक प्रोनाउन इज दैट विच इज़ यूज्ड टू ऐड एम्फेसिस टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब इसमें भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ही वर्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें वर्ड को यूज़ इस तरह से किया जाता है कि वो सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज शो करे। ओके,
वर्ड वही रहेंगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ्स और आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। यहाँ पे सेल्फ का प्लूरल हो गया है सेल्फ्स, क्योंकि ये सब क्या है, प्लूरल है। ओके, तो देखिए इसका एग्जाम्पल में हम जब देखेंगे तो हमें डिफरेंट समझ में आएगा, राइट। या फिर हम ट्रिक के साथ भी पता कर सकते हैं कि इसमें जब भी ये वर्ड यूज़ रहेंगे तो सब्जेक्ट के साथ रहेगा। ओके, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। मेन डिफरेंट मैं आपको ट्रिक के साथ पहले बता देती हूँ, फिर कहती हूँ कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब भी ये वर्ड रहेंगे तो वर्ब के बाद रहेगा, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट के साथ ही रहेगा। जैसे आई माई सेल्फ साथ रहेगा, यू योर सेल्फ साथ रहेगा, वी आवर सेल्फ साथ रहेगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता। मेन डिफरेंट यही होता है जिसे हम देख के पहचान सकते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दिया हुआ है, दे आर यूज्ड इज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब व्हेन द एक्शन ऑफ वर्ब रिटर्न्स टू द डूअर। यहाँ पे जो भी वर्ब होगा वो रिटर्न हो जाएगा। डूअर मतलब सब्जेक्ट के ऊपर ही रिटर्न होगा, उसका मतलब जो भी परिणाम होगा, जो भी इफ़ेक्ट होगा, डूअर के ऊपर ही उसका इफ़ेक्ट रिटर्न हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, आई ने माई सेल्फ को ही हर्ट किया, मतलब उसने खुद को ही हर्ट किया, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, दे आर यूज टू एम्फेसाइज नाउन और प्रोनाउन। वो नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे सी हर सेल्फ ओपन द डोर, उसने स्वयं दरवाज़ा खोला। यहाँ पे एक्शन का रिफ्लेक्ट डोर पे हो, राइट। बट अगर आपको अभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं अलग से इसके डिफरेंस का एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। ओके, अब हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके वर्ड में ही पता चल रहा है कि ये प्रोनाउन डेफिनेट नहीं होता, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स द प्रोनाउंस यूज्ड इन अ सेंटेंस डू नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर थिंग और अ पर्सन, दे आर यूज्ड इन अ जनरल वे, सच प्रोनाउंस आर नोन एज इंडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब ये प्रोनाउन जिस पर्सन और थिंग्स के लिए यूज़ होता है वो पार्टिकुलर पर्सन थिंग्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नेम ही है इंडेफिनिट, मतलब वो पर्सन और प्लेस डेफिनेट नहीं है। ओके, तो इसके वर्ड से हमें समझ में आएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑल, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, सम, नन, इट्स। ये सभी वर्ड से ही लग रहा है कि ये सभी क्या होते हैं, इनडेफिनिट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं। नोबडी कैन हेल्प यू इन दिस इशू। नोबडी किसी पर्सन के नेम की जगह पे आया है, और वो पर्सन कौन सा पर्टिकुलर पर्सन है ये डेफिनेट नहीं है, इसीलिए क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ पे नोबडी क्या हो गया, आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है, डिड यू आस्क एनीबडी टू कम। यहाँ पे देखिए पर्सन के नेम की जगह एनीबडी आया हुआ है, जो किसी पार्टिकुलर पर्सन को रेफर नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एनीबडी क्या हो गया हमारा, इंडेफिनिट। नेक्स्ट है, समबडी हैड स्टोलन माई वॉच। वॉच किसी ने स्टोल किया है, वो पार्टिकुलर पर्सन को रेफर नहीं कर रहा है, ठीक है। वो डिफिनिट नहीं है कि वो कौन सा पर्सन है, इसलिए वो क्या था, इंडेफिनिट प्रोनाउन था। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, हिंदी में से कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन से बना हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच इज यूज्ड टू रेफर टू नाउन्स मेंशन previously, whether they are people, place, things, animals, or ideas. Relative pronouns can be used to join two sentences.
रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ टू सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन तब यूज किया जाता है जब कोई नाउन पहले से मेंशन हो सेंटेंस में, तो वो प्रीवियस मेंशन नाउन को आगे बताने के लिए इस वर्ड की हेल्प से सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल हु, होम, दैट, विच, हुम एवर, विच एवर, ये सभी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड हैं। ठीक है, इन्हीं की हेल्प से टू सेंटेंस को ज्वाइन किया जाता है और ये वर्ड प्रीवियस मेंशन नाउन के प्लेस पे आता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मेट, मतलब यहाँ पे देखिए प्लेस के लिए आया है वेयर। प्लेस क्या होता है, नाउन होता है। प्लेस के लिए वेयर आया है और बता रहा है ये वही प्लेस है जहाँ पे हम मिले थे। तो ये रिलेशन शो कर रहा है, प्लेस से रिलेशन शो कौन कर रहा है, वेयर कर रहा है। नेक्स्ट है यू कैन चूज़ वन पर्सन whom एवर यू लाइक। देखिए यहाँ पे पर्सन को चूज़ करने के लिए कह रहा है और वो पर्सन का जिक्र आगे देखिए whom एवर कर रहा है। whom एवर प्रीवियस पर्सन का जिक्र कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, मतलब वो रिलेशन शो कर रहा है। ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट, ही की प्लेस पे आया है हु, मतलब यहाँ पे ही हु सेम है। ओके, ही हु एक ही पर्सन की बात हो रही है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए इसको पढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब और टेल यू द स्पेसिफिक डिस्टेंस नियर और फार ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत ईजी है, इसके 4 वर्ड हैं इसमें, दिस, दैट, दिस, दो, जिसमें दिस और दिस नियर के लिए यूज़ करते हैं और दैट और दोस फार के लिए। ठीक है, लेकिन दिस दैट सिंगुलर होता है और दिस और प्लूरल होता है। ठीक है, तो हम किसी नाउन के नेम की जगह दिस, दैट, दिस, दोस का यूज़ उस पर्सन प्लेस को इंडिकेट करने के लिए करते हैं, मतलब उसे संकेत करने के लिए। ठीक है, तो इन वर्ड की हेल्प से हम किसी पर्सन प्लेस को इंडिकेट करने के लिए दिस, दिस, दोस यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ अ बॉल, दैट इज़ अ ट्री, दोज आर चिल्ड्रेन, दीज आर एप्पल्स, ये सभी दिस, दैट, दिस, दोस के एग्जाम्पल हैं। चलिए हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं सेंटेंस में। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज़ माई बुक। तो यहाँ पे दिस क्या है, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये बुक को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, बुक के लिए यूज़ हुआ है, बुक हमारा नाउन होता है, इसलिए क्या हो गया हमारा प्रोनाउन। नेक्स्ट है दीज आर माई बुक्स। यहाँ पे दीज क्या है, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये बुक्स को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए क्या हो गया प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव वर्ड ही रहेंगे, जैसा कि इसके नेम से ही हम समझ रहे हैं। तो इसके अबाउट में लिखा हुआ है द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज नोन एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, हु, विच, हुज, whom, इट्स, ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, हु इज़ देयर। देखिए यहाँ पे हु का जो रिप्लाई होगा वो किसी पर्सन का नेम होगा और पर्सन का नेम नाउन होता है, इसलिए क्या हो गया प्रोनाउन। व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ पे आप क्या चाहते हो, उसके लिए किसी प्लेस, किसी भी किसी ऑब्जेक्ट का नेम हो सकता है, तो वहाँ पे वो भी क्या हो जाएगा, नाउन के प्लेस पे आया हुआ है। नेक्स्ट है विच आर योर बुक्स, तो वहाँ पे बुक का नेम जो भी होगा वो नाउन का नेम होगा, इसलिए ये सब क्या थे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन थे। ओके, डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव। कुछ वर्ड थे जो रिलेटिव में भी आए हुए थे और इंट्रोगेटिव में भी आए हुए थे, तो इसका हम डिफरेंस समझते हैं। इट इज़ यूज टू कनेक्ट क्लॉज और फ्रेजेस टू अ नाउन और प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे इंट्रोगेट नहीं किया जाता,
वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता और उसमें फुल स्टॉप भी लगा होता है और इंट्रोगेटिव हमारा क्वेश्चन मार्क लगा होता है। एग्जाम्पल में इसका दिया हुआ था, अ मैन हु लॉस्ट हिज वैलेट कुड नॉट बाई हिज ग्रोसरीज। और इंट्रोगेटिव का हुआ है, इसमें क्वेश्चन आस्क किया जाता है, हु इज़ मोहन। यहाँ पे ये इंट्रोगेट किया जा रहा है, तो यही मेन डिफरेंस है इसका। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, वितरणवाचक सर्वनाम। ओके, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इस प्रोनाउन का यूज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोनाउंस विच रेफर टू द पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये पर्सन थिंग्स को ये रेफ़र करने के लिए, मतलब वन बाय वन, एक एक को रेफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर भी होते हैं, मतलब पूरे पर्सन थिंग्स को वन पर्सन को वन टाइम में रेफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सिंगुलर होता है। इसके वर्ड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल नेदर, एदर, ईच, नन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के वर्ड्स ज़्यादा नहीं होते, यही हैं, तो इसको आप लर्न कर सकते हैं ईजिली। ओके, तो नेदर, एदर, ईच, नन ये सभी सिंगुलर होते हैं। इसके साथ जब भी वर्ब लिंक करेंगे तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, तो जब हम इसके एग्जांपल को देखेंगे तो हमें ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे इसके एग्जांपल को हम समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जांपल क्या होते हैं, आगे के सेंटेंस में इसको जब सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तब हमें ये टॉपिक क्लियर होगा। इसका सेंटेंस दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इसका सेंटेंस दिया है, देखिए, इच टुक इट इन टर्न। यहाँ पे इच क्या है, किसी एक एक की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। नेदर ऑफ द गर्ल्स वॉज लेट, पूरे गर्ल्स में से एक एक गर्ल्स की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वॉज लिंक किया गया है। ठीक है, एक एक मतलब सिंगुलर हो गया, पूरे गर्ल्स के ग्रुप में से। एदर ऑफ यू कैन गो, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव का एग्जांपल था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन को कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। पॉजेसिव वर्ड से ही हमें समझ में आ जा रहा है कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता क्या है। जैसे यहाँ पे राइट किया गया है, द प्रोनाउन विच शोज द पोजेशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। जिस वर्ड से हम ऑनरशिप शो कर सकते हैं वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल माई, माइन, हर्स, योर्स, आवर्स, etc. Thanks for watching this video. If you like this session, thumbs up, subscribe and don't forget to share it. Thank you. Thank you so much.